हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल थाने चौहान ब्लॉग में। सो फ्रेंड, आज मम्मी, मैं और मेरी बड़ी नंद हम तीनों उपवास हैं और वट सावित्री की पूजा कर रहे हैं। ये जो उपवास होता है ना, जेठ मास की अमावस्या तिथि को व्रत धारण किया जाता है और वट वृक्ष की पूजा आराधना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन वट वृक्ष की पूजा करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है और अखंड सौभाग्य और सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस व्रत को सौभाग्यवती महिलाएं निर्जल रहकर धारण करती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। चावल को पहले रात से भिगा देते हैं, फिर उसको पीस करके उसमें हल्दी मिलाते हैं और जो हल्दी होती है उसी का लेप हत्था देते हैं बरगद के वृक्ष पर। तो पूजा करने से पहले चारों ओर साफ सफाई कर लेते हैं, पानी से धो लेते हैं अच्छे से। उसके बाद जो हल्दी वाला जो हम हत्था दिए रहते हैं उसमें कुमकुम लगाते हैं और दीपक जलाएंगे। सुहाग का जो सामान होता है उसको भी अर्पित करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ मम्मी कर रही हैं और बड़ी दीदी। सो फ्रेंड, ये जो व्रत है ये अपने पति की लंबी आयु के लिए होती है और ये व्रत सावित्री और सत्यवान पर आधारित है। तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी कथा भी सुनाती हूँ। तो सावित्री और सत्यवान की कथा इस प्रकार है। राजर्षि अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा मत्सेन के पुत्र सत्यवान से विवाह किया था, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान की आयु तो आधी है, तो भी सावित्री ने अपना फैसला नहीं बदला और सत्यवान से सब कुछ जानबूझकर शादी कर ली। सावित्री सभी राजमहल के सुख और राजवैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, वह उस दिन लकड़ियां काटने जंगल गए हुए थे। अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री को पता था कि क्या होने वाला है, इसीलिए बिना विकल्प किए हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री ने उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं माने, पीछा करती ही रही। तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज बहुत प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगो ऐसा कहने लगे। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांग ली, उनका छीना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। देखो यहाँ पर सावित्री ने क्या किया ना, अपने लिए 100 पुत्र मांग ली। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि अब सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं है, इसीलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी। इसीलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती हैं और उस पर धागा लपेटकर पूजा करती हैं। वट सावित्री में वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और इसे अक्षय वृक्ष भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस वृक्ष की आयु लंबी होती है। यही कारण है कि सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत करती हैं। जब सावित्री ने अपने संकल्प और श्रद्धा से यमराज से अपने पति सत्यवान को जीवन दान दिलवाया था, इसीलिए इस दिन महिलाएं भी संकल्प के साथ अपने पति की आयु और प्राण रक्षा के लिए इस दिन व्रत और संकल्प लेती हैं। महिला की शुद्धता और पति के प्रति समर्पण की शक्ति को दर्शाने के लिए महाभारत में सावित्री की कहानी बताई गई है और इसे पतिव्रता महात्म्य कहा जाता है। तो चलिए मैं आपको सावित्री की भी थोड़ी सी कहानी बताती हूँ। राजा ने अपनी बेटी का नाम सावित्री क्यों रखा? कुछ समय बाद राजा की पहली रानी मालव की राजकुमारी गर्भवती हुई और उसने एक लड़की को जन्म दिया। देवी के सम्मान में उनके पिता ने उनका नाम सावित्री रखा था। सावित्री इतनी ऊर्जा से भरपूर एक खूबसूरत महिला बन गई कि उसे अक्सर एक दिव्य युवती माना जाता था।
हासन लागे उदारी बगिया झूमर गे बगिया सो फ्रेंड, मान्यता के अनुसार 108 बार धागा लपेटा जाता है, लेकिन आप अपनी शक्ति के अनुसार 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार ऐसे आप लपेट सकती हैं। सो फ्रेंड, परिक्रमा पूरा करने के बाद आपका जितना धागा बच जाता है आप उसको वहाँ छोड़ भी सकते हैं। जैसे कम पड़ने से आप उसमें जोड़कर बांध भी सकते हैं। तो आप अगर लेते हैं तो ऐसा लीजिए बड़ा वाला कि पूरा आपका जितना परिक्रमा करने का मन हो उतना हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग पूजा करने के बाद आरती की तैयारी करते हैं। और ये जो बरगद वृक्ष है ना, ये बहुत पुराना है। जब मैं शादी होकर आई थी ना, तब से यही हम लोग पूजा करते हैं। आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा वृक्ष है और बहुत ही छायादार है। सो हर साल हम लोग यहीं वट सावित्री का पूजा करते हैं। माथे लगा हूँ तोरे चंदा टिकुलिया अंजूरी चंदनी भरा अंजूरी चंदनी धानी उड़ी उड़ी चाहिए चंदा माता की लगी जा एक मोला दे बेधनी मांग भर सिंदूर ला चूड़िया मार रही जावे सजन मोरे हरे बनवा मोरे हरियर अमर डार मोरे फूल हासन लागे उदारी बगिया झूमर गे बगिया माँ जब चले आए सजनी मोरे मन के मिलोनी मोरे हरियर अमर धन मोरे। जुर्मिल बनावो चलो रंग महलिया पीड़ित के दिया ना जला दीना बरानी सैया कामुला थईबे जल्दी तो देबे बता दीना बरानी सैया कामुला देबे जल्दी ते देबे बताए सजन मोरे हरे बनवा मोरे हरियर अमर डार मोरे। सो फ्रेंड, पूजा करने के बाद हम लोग यहाँ शिव जी के पास पूजा करने आ गए हैं। और आप देख रहे हैं कि पहले मम्मी करी हैं, फिर उसके बाद दीदी करी हैं, अब मैं करने वाली हूँ। मैं सबसे पहले नंदी को जल अर्पित कर रही हूँ, नाग देवता को, फिर जलहली में, उसके बाद शिव जी पे। और हवा चल रही थी, जो दीपक हम लोग जला रहे थे ना, वो बार बार बुझ भी जा रही थी। तो यहाँ पर मम्मी फिर वहाँ बरगद के पेड़ के पास से जला कर लाई हैं। तो चलिए फिर ब्लॉग पे बने रहिएगा और देखिए हमारा फैमिली वाला वीडियो वट सावित्री का।
सो फ्रेंड, यहाँ पूजा करने के बाद जो हम दोना में फल लेकर के आए रहते हैं 7 सुहागन महिलाओं के लिए, उसे हम देते हैं घर घर जा जा करके, और उसके बाद हम घर चलते हैं। तो चलिए आपको ले चलती हूँ। और यहाँ तुलसी मैया को भी मैं व्रत बांध रही हूँ। ये हम लोग के घर के सामने का ही है, हमारा ही शंकर जी का मंदिर है और तुलसी चौरा है। उसके बाद मेरे बाद मम्मी कर रही हैं। सो फ्रेंड, घर पहुंचते ही मम्मी पापा का आरती करने की तैयारी में है, और यहाँ पर कांस की थाली लेकर के उससे पैर धोते हैं। तो वो सब करने के बाद मम्मी अब आरती करेंगी। तो मम्मी तो यहाँ पर कर ली हैं और पापा से आशीर्वाद भी मिल गया उनको। तो अब मेरी बारी है। तो चलिए फ्रेंड, फिर ब्लॉग पे बने रहिएगा। तो मैं भी कर रही हूँ, और देखिए जैसे मम्मी करती हैं मैं भी उसी प्रकार से कांस की थाली में पैर धुलाती हूँ, और अपने आंचल से पैर को पोंछ करके जो भी तिलक आरती करते हैं वो भी मैं भी करूँगी। और ये देखिए तिलक लगा रही हूँ मैं, और जो पीली वाली चावल रहती है ना उससे भी। तो फ्रेंड, जो व्रत होता है ना, अब उसको मम्मी मेरे हाथों में बांध रही हैं, क्योंकि अकेले हाथों से बांधा नहीं जाता है, तो मैं मम्मी से ही बंधवाती हूँ। सो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलती हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।